आरबीआई ने अपनी बैंकों को कहा है, बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। उसके अंडर में देश की कमर्शियल बैंक्स आती हैं, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। इन बैंकों से कहा है कि एक काम करो, आप डॉलर लेकर आओ। बोले साहब हम कहां से लेकर आए, हम तो लोन भी रुपए में देते हैं और जमा भी रुपए में ही करते हैं, तो हम कहां से लेकर आएंगे? बोले एक काम करो, डॉलर में बॉन्ड जारी कर दो। अब ये बॉन्ड क्या कहानी है? हेडलाइन कुछ इस तरह से है, भारत की टॉप इंडियन बैंक्स ने डॉलर में बॉन्ड लेने की तरफ अपना दिमाग मोड़ दिया है। इसके लिए आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने उनको कहा कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे वो बताओ। बोले, इनने कहा सर हमें बड़ी दिक्कत ये है, हम डॉलर तो ले आएंगे, पहले बैंकों के नाम कौन कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। इनसे कहा गया है कि आप डॉलर में पैसा जुटाओ। कितना जुटाओ? बोले 500 मिलियन डॉलर जुटाओ, यानी कि $1 बिलियन भारत के बाहर से लेकर आओ। डॉलर लेकर आना है, ध्यान रखने वाली बात है। बोले क्या कह के लाएंगे? आप कहकर लाओ कि आप हमें पैसा दो, हम आपको रिटर्न देंगे। बॉन्ड की कहानी क्या होती है, पहले ऐसे समझते हैं। देखिए बॉन्ड ना एक तरह से समझिए कि आपकी पैसे की जरूरत है, रुपए की जरूरत है, डॉलर की जरूरत है, जरूरत के बदले ब्याज दिया जाता है। लेने वाला जो होता है उसकी अपनी एक गुडविल होती है, उस गुडविल के आधार पर उसको दुनिया लोन देती है। आज भारत की सबसे बड़ी बैंक अगर दुनिया के बाहर जाकर के कहे कि हमें डॉलर की जरूरत है, हमें रुपए की जरूरत है, या फिर कहिए हमें निवेश की जरूरत है, तो दुनिया के देश उसकी साख के आधार पर कि देश की सबसे बड़ी बैंक है भारत जैसे देश की, लो जी पैसे दे दो, आप बदले में क्या चाहोगे? तो जो निवेशक होगा वो बदले में रिटर्न चाहेगा कि ये तो पैसा वापस मिल ही जाए उसे जो उसने निवेश किया है, साथ में उसे ब्याज भी मिल जाए। तो ऐसे में एसबीआई जब मांगेगा तो एसबीआई ब्याज की गारंटी भी देकर आएगा। बॉन्ड के साथ क्या होता है कि आप अपनी कंपनी के शेयर नहीं देते, यानी कि एसबीआई अपनी हिस्सेदारी नहीं दे रही है, गारंटी दे रही है कि मैं एसबीआई गारंटी देता हूं, अगर तुम्हें पैसे देने दे दो, मैं तुम्हें ब्याज समेत पैसा वापस लौटाऊंगा। कितना ब्याज? बोले 4% ब्याज पर। आप कहेंगे क्या बात है, 4% के लिए कोई निवेश थोड़ी करेगा। देखिए दुनिया के बहुत से देश जैसे जापान या विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज पॉइंट्स में होता है, 0.1%, 0.5%, इतना ही ब्याज मिलता है। भारत जैसा देश जब 4% ब्याज की बात में ऑफरिंग करेगा तो यह अपने आप में उन देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है कि यानी श्योर सिक्योर तरीके से, मान लीजिए कि गल्फ नेशंस ने कहा कि सॉवरेन वेल्थ से हम अपने यहां पर आपके यहां पैसा लगा रहे हैं, तो आपने फंड निकाल करके डॉलर में लगा दिया, भारत ने 4% के हिसाब से दे दिया, उनके देश में भी कोई टैक्स नहीं लगा और हमारा काम भी चल गया। तो यह प्रक्रिया अपनाने की तैयारी में ये दोनों बैंक आ गई हैं। ठीक है साहब, इसके लिए चैलेंज क्या है? अब ऐसे समझिए, डॉलर आया, मान लीजिए आज 95 रुपए का $1 है, लेकिन 5 साल के लिए आपने पैसा उधार लिया था। जिस तरह से डॉलर के सामने रुपया पस्त हुआ, 85 से 95 पहुंचता हमने कुछ ही समय में देखा, पता चले अगले 5 साल में ये 95 से पहुंच के 105 पहुंच गया, फिर क्या करिएगा? तो करिएगा क्या? $1 बिलियन मान लीजिए आज 9500 करोड़ का है, $1 बिलियन रुपए का है, कितने का? 9500 करोड़ का। ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है 105 यानी कि 10,500 करोड़ का हो जाए, तो बैंकों की तो हालत खराब हो जाएगी। 9500 की जगह 1000 करोड़ एक्स्ट्रा और देना पड़ गया। बोले साहब ये तो बहुत ही खराब रिटर्न निकल कर आया। तो बैंकों को यह टेंशन रहती है कि हम डॉलर तो ले आएंगे, लेकिन डॉलर हमारे देश में तो कहीं चलता नहीं है, डॉलर का ब्याज कहीं दे नहीं सकते, डॉलर ब्याज पे ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे? तो बैंक मांग कर तो डॉलर लाएगी विदेशी बाजार से, आखिर वो आरबीआई को देगी कि ये पकड़ो महाराज आरबीआई, अब इस डॉलर के बदले आप हमें रुपया दे दो। तो अब क्या हुआ है ना, आरबीआई ने इन बैंकों से कहा है कि जाओ डॉलर लेकर आओ, ये लेकर आएंगे। बैंकों से कहा है कि तुम्हारी जरूरत जो है पैसे की, बैंकों को जरूरत पड़ती है एक्सपेंशन के लिए, बैंकों को लोन देने के लिए, सस्ती लैंडिंग करने के लिए, तो आरबीआई ने कहा कि मैं आप लोगों को जो आप डॉलर लेकर आएंगे उन्हें आप मुझे जमा कराना, मैं उसके बदले आपको रुपया लौटा दूंगी, आप उतने रुपए में अपना काम चला लेना। बोले महाराज वो तो ठीक है, लेकिन कल को फिर हम आपसे डॉलर छुड़वाने जब आएंगे तो आप हमसे उन डॉलर को खरीदने के नाम पर बहुत ज्यादा रुपया नहीं वसूल लेंगे। उस समय डॉलर और रुपए के अंदर कोई दिक्कत हो गई तो फिर तो हम मर जाएंगे। तो बैंकों को आरबीआई ने इसी जून 2026 में यह गारंटी दी कि चिंता मत करो, आपके साथ में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पहले ही कर ले रहा हूं। मतलब आप अगर डॉलर कभी 5 साल में लेने आएंगे वापस हमसे, क्योंकि चुकाओगे तो डॉलर ही बाहर, तो लेने आओगे तो 1.5% ब्याज लेंगे आपसे आज की कीमत पर। मतलब आज अगर 9500 रुपीज का $1 बिलियन है तो इस पर 1.5% ही एक्स्ट्रा हम लेंगे। अब चाहे डॉलर 105 का हो जाए, चाहे 120 का हो जाए, चाहे जितने का हो जाए, हम आपसे 1.5% ज्यादा लेंगे, आज की दरों पर लॉक करा लो, यानी एक्सचेंज रेट फिक्स करा ली। बैंक इस तरह से करा के क्या फायदा पा गए?
फायदा ये पा गए कि आज की रेट में डॉलर और रुपए का जो भी भाव चल रहा है, बैंकों ने वो लॉक करा लिया 5 साल के लिए। यानी 5 साल बाद अगर एसबीआई डॉलर चुकाती है तो आरबीआई से जब डॉलर वापस मांगेगी तो उसे बदले में जो रुपया देना पड़ेगा वो 1.5% ही एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब समझना, 1.5% यहां एक्स्ट्रा दिया और 4% सामने वाले को ब्याज दिया, तो कुल मिलाकर एसबीआई को वो पैसा कितने में पड़ गया? 5.5% में पड़ गया। तो एसबीआई 5.5% में कुल मिलाकर के बैंक में पैसा लेकर आ गई। 5.5% में लेकर आई, अब आपको कितना परसेंट में उधार देती है उसमें वो कमा जाएगी। बैंक का काम ही ये है, उधार लेना फिर आपको देकर ब्याज में पैसा कमाना। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गई होगी। इसी कारण से ये बड़ी हेडलाइन बन गई। तो हेडलाइन जब बनी तो ये बनी कि टॉप इंडियन स्टेट लेंडर आई फर्स्ट डॉलर बॉन्ड सिंस आरबीआई। मतलब कि जब से कहा गया, पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब तक क्या होता था कि बॉन्ड को अगर आप डॉलर में ले आए तो डॉलर को लेकर के आरबीआई गारंटी नहीं देती थी। वो कहती थी मैं 5 साल बाद वाली रेट वसूलूंगी, तो आरबीआई वसूली पूरी करता था। तो हमारे देश में क्या होता था, डॉलर कम आता था इस बहाने। क्यों? क्योंकि हमारे ही कंपनियां डरती थी। आप अगर स्वैप एग्रीमेंट पहले कर लिए होते तो हमारी सारी कंपनियां उठा उठा कर ले आती डॉलर्स को कि साहब गारंटी पे दे दो पैसा, हम तो ले आएंगे। क्योंकि दुनिया में पैसा सस्ता है, मतलब दुनिया के पास इतना विकसित अर्थव्यवस्थाओं के पास इतना धन है कि वो बहुत कम ब्याज पे भी लैंडिंग देने को तैयार है। जैसे जापान ने भारत की बुलेट ट्रेन के लिए जो कर्ज दिया, फ्रैक्शन ऑफ 1% के ऊपर है वो, मतलब 1% से भी कम ब्याज के ऊपर हमको 100 साल के लिए दे दिया, 50 साल के लिए दे दिया कि जाओ अपना काम चलाओ। क्योंकि उनके लिए वो 0.1% भी बहुत है। उनको अगर आप 4% की गारंटी दे रहे हो, 4% देंगे तो ये बड़ा खेल हो जाएगा। क्या ये पहली बार है? नहीं, दुनिया भर में बहुत बार हुआ है। जैसे चाइना की अलीबाबा ने $7 बिलियन जुटाए थे, ऐसे कभी चाइना ने अमेरिका से पैसे जुटाए थे और अमेरिका से पैसे लेके अमेरिका का पैसा चाइना में यूज किया और बड़ी कंपनी बन गई। ऐसे ही इंडोनेशिया की कंपनी ने 2026 में हाल ही के अंदर ही 1.5 बिलियन डॉलर ऐसे ही जुटाए। तो बड़ी कंपनियां ऐसे अंतरराष्ट्रीय बाजार से डॉलर जुटाती हैं और जुटा करके अपनी तरफ से गारंटी देती हैं कि साहब हम रिटर्न कर देंगे। क्या एसबीआई पहली बार कर रहा है? देखो, एसबीआई ने पहले भी किया ये काम। 2 सितंबर 2025 को भी ऐसे ही हुआ था, 5 साल के लिए लिया था, लेकिन तब क्या गारंटी नहीं थी? करेंसी स्वैप की गारंटी नहीं थी, इनको हैजिंग नहीं मिली थी कि तुम पैसा ले लो, हम तुम्हें इतने ही % पर रिटर्न करेंगे। एसबीआई के लिए ये अब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आरबीआई को पता चल गया कि मेरे पास डॉलर कम हुए तो दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे दुनिया से पैसा निकालें, तो उसके लिए हमने ये तरीका अपनाया। तो तरीका अच्छा है। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा अब इसी आरबीआई की फैसिलिटी का, जो सब्सिडी फैसिलिटी है, इसका लाभ लेकर देश के लिए डॉलर लेकर आएंगे। ठीक है साहब। आरबीआई की योजना कब आई? जून 2026 में आई थी और इसके अंदर पूरी तरह जोखिम अब आरबीआई उठा रही है। मतलब 1.5% ही वसूलेगी जब आप 5 साल बाद मांगोगे। यह व्यवस्था कुछ दिन पहले ही आई है, 10 जून की खबर आप देख सकते हैं। आरबीआई ओपन न्यू डॉलर रुपी स्वैप फैसिलिटी, जिसमें 1.5% वो मांगेगी। यह व्यवस्था क्या करने के लिए है? यह व्यवस्था करने के लिए कि कल को रुपया और गिर गया तो आपको सुरक्षित हमने हैज कर दिया, यानी कि अब आप सुरक्षित हो गए, आपको चिंता नहीं लेनी है। किसको? एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो इनके लिए बढ़िया हो गया, बढ़िया डॉलर रुपी स्वैप फैसिलिटी हो गई, जिस तरीके से अब इनको लाभ होता हुआ आ रहा है। हमारे लिए किस तरह से सोचने की आवश्यकता है? तो साहब सिंपल सी बात है कि जब डॉलर बैंक लेकर आएंगी, रुपया अल्टीमेटली बैंक में पहुंचेगा, क्योंकि डॉलर लेकर के डॉलर को वो लैंड नहीं कर सकती। हमारे देश की कोई भी कंपनी जब डॉलर में निवेश लेती है, चाहे कोई हमारी प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो, वो डॉलर लेकर सबसे पहले आरबीआई को पकड़ाती है, सर ये लीजिए हम ले आए, अब हमें रुपया दे दो। आपने अगर देखा हो ना कि रिलायंस के अंदर जियो ने इन्वेस्ट किया, तो जियो का इन्वेस्टमेंट भी डॉलर में आया, लेकिन वो जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई उस डॉलर के बदले रुपया देती है कि ये पकड़ो, अब देश में रुपये से काम चलाओ। तो कहने का मतलब यह है कि देश में आता हुआ कोई भी निवेश हमारे लिए अल्टीमेटली लोन की फैसिलिटी को आसान करेगा। अब एसबीआई जब वो लेकर आएगी तो आपको भी देगी, तो कम से कम आपको भी ज्यादा धन मिलता चला जाएगा। ये कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है। आई बात समझ में? तो अब बॉन्ड की कहानी को समझते हैं। ये कहानी कितनी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया हो। तो बॉन्ड है क्या? तो बॉन्ड क्या है ना, असल में ब्याज की गारंटी के साथ लिया गया उधार है कि इतना गारंटी देंगे। आप कहेंगे फिर तो सर मैं भी बॉन्ड ही देता हूं। बिल्कुल, आप और हम भी बॉन्ड ही देते हैं, तमाम प्रकार के लोग भी बॉन्ड देते हैं। माल्या भी देता होगा, नीरव मोदी भी देता होगा, आरबीआई भी देती होगी, एसबीआई भी देती होगी, भारत सरकार भी देती होगी। क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है बॉन्ड की क्वालिटी, कि कितना अच्छा बॉन्ड है। बॉन्ड कितना अच्छा होगा, कितने अच्छे आदमी ने उधार मांगा है।
मतलब ये डिपेंड वैसी वाली बात है कि आरबीआई आपसे उधार मांग रही है, अरे साहब आप तो लौटा ही देंगे। एसबीआई आपसे उधार मांग रही है, अरे साहब आप तो, भारत सरकार उधार मांग रही है, अरे साहब आप तो, जिनका पैसा आपको ये लगता है कि लौट के आ ही जाएगा, उनकी रेटिंग ऊपर चली जाती है कि साहब ए प्लस रेटिंग के बॉन्ड हैं ये। जिनकी आपको डाउटफुल लग रहा है कि यार भाग ना जाए, उनकी रेटिंग गिरने लगती है। तो बॉन्ड की रेटिंग होती है, तो जितना अच्छा बॉन्ड होता है उसकी रेटिंग उतनी ही अच्छी होती चली जाती है। डॉलर की कहानी तो बैंकों में समझ में आ गई, लेकिन भारत की ही किसी कंपनी को इंडिया में ही रुपया चाहिए। मतलब अगर XYZ नाम की कोई कंपनी है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड मान लीजिए, उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा, आम जनता से कहेगा कि देखो मैं अपना हिस्सा तो आपको नहीं दूंगा, गारंटी जरूर दे सकता हूं कि इतना % रिटर्न दूंगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर कंपनी कौन है ये बताओ। मान लो कि आपको सुनने में आ गया रिलायंस ने मांग लिया, अडानी ने मांग लिया, टाटा ने मांग लिया, बिरला ने मांग लिया कि ये लोग पैसा मांग रहे हैं और साथ में गारंटी और दे रहे हैं। तो होता क्या है, जब वॉलेटाइल मार्केट होता है ना, जब लोगों को यह लगता है कि बाजार कभी भी गिर रहा है उठ रहा है, तो बॉन्ड मार्केट की तरफ दुनिया भागने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पर गारंटीड रिटर्न देने की वो बात करता है कि इतना % तो मैं रिटर्न दूंगा ही दूंगा। हालांकि यह ध्यान रखने की बात है, अगर कंपनी फेल मार गई तो गारंटी गई, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी कंपनी है, तमाम तामझाम उसके हैं, ये फेल मार गई तो देश में बड़ा सेटबैक आ जाएगा, इस तरह की टू बिग टू फेल टाइप की कंपनी है। तो उसमें क्या होता है कि लोग बॉन्ड में निवेश करते हैं। तो कई देश, मतलब अपने जैसे देश में जहां जिन्हें फिक्स रिटर्न चाहिए होता है कि इतना % ब्याज की गारंटी दे रहा है, तो लोग बॉन्ड में निवेश करते हैं। तो डॉलर बॉन्ड वर्सेस साधारण बॉन्ड में क्या अंतर हुआ? बॉन्ड में जब डॉलर में उधार मांगा जा रहा हो तो डॉलर बॉन्ड, और साधारण बॉन्ड मतलब कोई कंपनी देश की ही है, वो रुपए में पैसा उधार मांग रही है। हमारे लिए क्या फायदा है? हमारे लिए तो दोनों में फायदा है। डॉलर बॉन्ड से हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली देश में विदेशी मुद्रा आएगी, और उम्मीद कर रहे हैं विदेशी निवेशक, तो मतलब हमारे देश में चर्चा इस बात की चल रही है कि आरबीआई के द्वारा ये जो शुरू की गई हेजिंग फैसिलिटी है, इसका फायदा यह मिलेगा कि हो सकता है 15 से 20 बिलियन डॉलर तक भारत में चला आए, क्योंकि यह तरीका आरबीआई ने आज के फॉरेक्स को संभालने के लिए ही किया है कि दुनिया को दिखाएं तो सही हमारी इन कंपनियों को पैसा चाहिए, ये कंपनियां पैसा लाएंगी, मैं उनको गारंटी दूंगा कि तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा। तो एक तरीका, उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आए कि आरबीआई की जो डॉलर रुपी स्वैप फैसिलिटी है वो हमारे लिए किस तरह से काम की है, और आने वाले टाइम में देश की सुरक्षा के लिए किस तरह उपयोगी है, इसको हम एक बार के लिए जोड़ लेते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर भारत के पास जितना फॉरेक्स होता है, रुपया उतना मजबूत होता है। आप इसको ऐसे ऐड करिए कि अगर मेरे पास में रुपया है, अगर मैं आए दिन एक खबर देखता हूं कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता चला जा रहा है, गिर क्यों रहा है? क्योंकि हमारे पास में डॉलर्स कम हो रहे हैं, तो हमें मांग बढ़ानी पड़ रही है बाजार से डॉलर खरीदने की। और जब चूंकि पूरी दुनिया में डॉलर संकट है, तो आपको ज्यादा दाम पर, यानी कि ज्यादा, आप कैसे खरीदते हैं? रुपए में तो कोई डॉलर बेच नहीं रहा है, तो आप गोल्ड के वर्सेस में डॉलर खरीदने लगते हैं। जो ज्यादा दाम पर जब आप डॉलर खरीदने निकलते हैं, तो डॉलर महंगा होने लगता है। डॉलर महंगा होने लगता है तो रुपया पस्त होने लगता है। तो ये जो तरीका अभी हम अपनाने जा रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट वे। इस इनडायरेक्ट वे से संभवित है कि आपको लाभ होगा, देश को फायदा होगा। क्या एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा को भी फायदा होगा? बिल्कुल होगा। उन्हें अब एक तरह से समझ में आ गया कि 5.5% पर उनको पैसा मिलने जा रहा है। 500 मिलियन डॉलर भले ही ले रहे हो, लेकिन उनको 5.5% ही चुकाना है। यानी कि यह अपने आप में एक बड़ी फंड रेजिंग एक्टिविटी है, और दोनों ही अपने आप में $1 बिलियन अभी अपना लेंगे, और इस महीने तक निकल ही आएगा ये पूरा पैसा। ठीक है, और उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारी कंपनियां अब धीरे धीरे इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगी और फंड रेज करेंगी। क्या विदेशों में कर्ज लेना सस्ता हो गया है? तो टेक्निकली उस तरह से आप देखो तो उन लोगों के लिए जो भारत को उधार दिया करते थे, उनके लिए यह नुकसान की खबर है। आरबीआई ने उन लोगों के लिए यह जो फैसिलिटी कर दी कि आरबीआई आपको बॉन्ड पर इंटरेस्ट लौटाने की बात कर रही है, तो एसबीआई जैसे बैंक जो 4% की गारंटी के साथ बाहर आ रहे हैं, उन्हें भारतीय बाजार अट्रैक्टिव तो लगेगा, लेकिन भारतीय बाजार में निवेश के जब ज्यादा ऑप्शंस खुलकर आएंगे, तो फिर उन्हें भी सस्ते दामों पर लैंडिंग देनी होगी। मतलब ऐसे समझिए, अब तक एक आधी व्यक्ति था जो आपसे चाह रहा था, तो मन माफिक आपको ब्याज देना पड़ रहा था। लेकिन जब एक साथ बहुत सारे एवेन्यूज ओपन हो जाएंगे, तो भारत जैसे देश में जब आरबीआई किसी को यह सिक्योरिटी दे रही है, तो बाजार ओपन होगा, तो इसके दोनों ही असर होंगे। डॉलर की मात्रा बढ़ेगी, रुपया मजबूत होगा, निवेश विदेशी आएगा। एक अच्छे स्टेप में इसे कंसीडर किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी समझ में आई हो। बाकी आने वाला समय देखता है कि यह कैसे काम करता है। फिलहाल के लिए इतना ही।